बाहर सब कुछ स्थिर था, लेकिन ये स्थिरता शांति नहीं थी। ये एक लंबा, भारी और थकाने वाला इंतजार था। सुरक्षा बल अपनी अपनी जगह पर डटे हुए थे, घंटों से, बिना हिले, बिना शिकायत। उनकी आंखें बस एक ही दिशा में टिकी हुई थीं, मंदिर। जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि हर हलचल को महसूस कर रहे हों। ऊपर आसपास की इमारतों की छतों पर तैनात जवान अपनी जगह से हिले बिना हर छोटी हरकत पर नजर रखे हुए थे। उनकी सांसें भी धीमी और नियंत्रित थीं। उनकी उंगलियां हथियारों के पास थीं, लेकिन ट्रिगर पर नहीं, क्योंकि इस बार ये लड़ाई संयम की थी। नीचे जमीन पर खड़े जवान पूरी शांति के साथ तैयार थे। कोई आवाज नहीं, बस कभी कभी वायरलेस की हल्की सी खड़खड़ाहट, जो ये याद दिलाती थी कि हर चीज नियंत्रण में है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, इतना धीरे कि हर मिनट घंटों जैसा महसूस हो रहा था। सूरज उगता, फिर ढल जाता, और फिर रात वापस लौट आती, लेकिन हालात जैसे एक ही जगह पर रुक गए थे। अंदर स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही थी। जो लोग कुछ समय पहले तक अपने फैसले पर अड़े हुए थे, अब वही लोग चुप बैठे थे। उनके चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे गहरे साए, सूखे होंठ, धीमी चाल। खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। जो थोड़ा बहुत बचा था, वो भी खत्म होने के करीब था। पानी अब हर घूंट में गिना जा रहा था। हर बूंद जैसे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। थकान अब शरीर से निकलकर दिमाग तक पहुंच चुकी थी, और जब दिमाग थकता है तो फैसले कमजोर पड़ने लगते हैं। यही हो रहा था। अंदर अब बहस तेज हो चुकी थी, पहले धीमी आवाज में, फिर गुस्से में, और अब बेचैनी में। कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा था, कोई चुपचाप बैठा था, कोई दीवार को घूर रहा था, लेकिन हर किसी के अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या करें? बाहर अधिकारी ये सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि दबाव अब अपने चरम पर पहुंच रहा है, और यही उनकी रणनीति थी। बिना गोली चलाए, बिना जल्दबाजी, धीरे धीरे स्थिति को अपने पक्ष में लाना। हर सूचना वायरलेस के जरिए पहुंचाई जा रही थी। हर हरकत, हर बदलाव ध्यान से देखा जा रहा था। कोई भी छोटी चीज अब नजरअंदाज नहीं की जा रही थी। और फिर एक बार फिर खामोशी को चीरती हुई वही आवाज गूंजी, आत्मसमर्पण कर दो। इस बार ये आवाज अलग थी। इसमें आदेश कम और मौका ज्यादा था। एक रास्ता जो अभी भी खुला था। अंदर अब खामोशी बदल चुकी थी, पहले की तरह भारी नहीं, बल्कि टूटी हुई, कमजोर। कुछ लोग धीरे धीरे उठे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है। समय उनके खिलाफ था, शरीर थक चुका था, दिमाग हार चुका था, और उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। बाहर सूरज एक बार फिर उगा, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, ये एक फैसला था, एक अंत की शुरुआत। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार घंटों से नहीं, दिनों से हो रहा था। मंदिर के अंदर से एक हलचल हुई, सबकी नजरें एक ही दिशा में टिक गईं, और फिर धीरे धीरे एक व्यक्ति बाहर आया। उसके हाथ ऊपर थे, उसकी चाल धीमी थी, उसके चेहरे पर थकान, डर और हार तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। बाहर खड़े जवान पूरी सतर्कता के साथ उसे देख रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, बस पूरी निगरानी। और फिर